दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है कि आपके कोई रिश्ते आज तक ठीक से चलते ही नहीं है, आपको जो पसंद आता है वो आपको धोखा दे के जा रहा है, या फिर उससे आप पसंद ही नहीं आ रहे हो, या फिर जो आपको पसंद कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और इतने साल हो गए, लोगों को अपने लाइफ पार्टनर्स मिल गए हैं, लोगों को अपना सोलमेट मिल गया है, लेकिन मेरे लाइफ में कोई नहीं है। अगर आपके साथ ये लूप होते आ रहा है ना कि हर वक्त ऐसे ही हो रहा है, तो देखते हैं कि ये आपके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। क्या इसमें आपका नसीब ही ख़राब है, या फिर आपकी गलतियां है कहीं पे कुछ। तो चलिए टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें गलत कहाँ पे हो रही है, क्यों आपके साथ ये लूप बन रहा है, क्यों ऐसे आपके साथ हो रहा है। हाँ, तो पहला ही कार्ड आ गया है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का। हाँ, बहुत बड़े धोखे हो रहे हैं आपके साथ। ओके, ये धोखे, प्यार के धोखे। टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। कितनी चीटिंग के कार्ड आएंगे, इतनी चीटिंग क्यों हो रही है। यूनिवर्स बताओ मुझे, क्या गलतियां हो रही है। गलतियों का रीजन अब निकल के आ रहा है। द फर्स्ट थिंग यहाँ पे मुझे ऐसे हो लग रहा है कि आपके साथ ये इतना धोखा क्यों हो रहा है। ओके, पहले तो हाँ, आप गलत लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। दूसरी बात मुझे ये लग रहा है कि आप है ना, लोगों को अपने फेवर में करने के चक्कर में, या फिर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि मैं तुमसे कितना टूट के प्यार करती हूँ, वो दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक गलत तरीके से दिखाते हो। आप उसके, जो सामने वाला पर्सन है उसके साथ ढलने के चक्कर में ना अपने आप को बहुत गलत कर देते हो। ओके, ये चीज़ें आपके साथ रैंडमली हो रही है। आप क्या करते हो कि उससे ये पसंद है तो मैं वैसे बन जाऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल लड़कियों के केस में मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि लाइक आप ऐसा कर रहे हो कि उसे शॉर्ट ड्रेसेस पहनना पसंद है, तो मैंने शॉर्ट ड्रेस पहन लिया। उसे मैं पूरा सिर से पाँव तक ढकी हुई पसंद हो, आप उसके लिए वैसे बन गए। उसने आपसे बोला कि लड़कों से बात नहीं करनी है, तो आपने लड़कों से बात करना कंप्लीटली बंद कर दी। फिर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आपने उसके साथ हर एक रिश्ता तोड़ दिया। इस तरह से आप अपने आप को उनके ढांचे में डाल रहे हो, झांसे में डाल रहे हो, जो भी बोल सकते हैं। बातों को समझो, मेरी भावनाओं को समझो। इस तरह से आप अपने आप को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, कहीं ना कहीं खुद को ही बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हो। और जो इंसान अपने आप को ग्रांटेड लेता है, जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, जो खुद से प्यार नहीं कर पाता, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि गलतियाँ मुझसे कहाँ पे हो रही है, क्या मैं सेल्फ लव कर रहा हूँ, क्या मैं सेल्फ रिस्पेक्ट में हूँ। अगर नहीं, तो सामने वाला भी आपको ग्रांटेड ही लेगा। वो आपकी इमोशंस की कभी भी कदर नहीं करेगा। उसका मन करा तो उसने आपके साथ खेल लिया, उसका मन करा उसने आपके साथ बात कर ली, उसका मन करा उसने आपसे दूर आपको दूर कर दिया। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही है, क्योंकि आप हर वक्त सामने वाले को खुश करने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन अपना दिल कितना भी रोए पछताए, चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे उसे पाना है क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। हर एक जेंडर के लिए है, तो मैं लड़की हूँ तो मेरे से वो लड़कियों वाले ये बहुत निकल रहा है। तो आप सिर्फ बात को समझो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये आपसे हो रहा है कि आप जनरली ऐसा करते हो कि सामने वाले के जो भी बातों में आ जाते हो बहुत जल्दी। आपको ऐसे लगता है ना कि कहीं ये रिश्ता मेरे हाथों से खो ना जाए। ओके, और फिर क्या होता है कि एक चीज़ पे फोकस करने के चक्कर में दूसरी चीज़ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जो आप हो ही नहीं वो आप अगर सामने वाले को दिखाओगे तो सामने वाले को तो वो समझ में आ रहा है कि ये ऐसा है ही नहीं। ओके, तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि आप अपना 100% फिर रिश्ते में नहीं दे पाते हो। ओके, सब संभालने के चक्कर में आपका ध्यान हर जगह से हिल जाता है, और उसी चक्कर में आप बैलेंस नहीं कर पाते। अंदर से आपका ऑरा जो है वो ख़राब हो रहा है, निगेटिव हो रहा है।
क्यों नेगेटिव हो रहा है? क्योंकि आप आपके मन के हिसाब से नहीं कर रहे हो। और जब हम अपने मन की नहीं सुनते हैं, हम जब लोगों की सुनते हैं और मन पे पर्दा डाल लेते हैं कि मुझे तेरी बात नहीं सुननी, उस वक्त चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपका ऑरा निगेटिव होता जाता है। जो हम सबके इर्द गिर्द एक वलय है, एक वाइब्रेशंस बने हुए हैं। अगर वो वाइब्रेशंस गलत है तो हम गलत लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं, गलत सिचुएशन को ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके वाइब्रेशन सही है तो ही चीज़ें आपके हिसाब से काम करेगी, नहीं नहीं तो नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू। ओके, कोई भी रिश्ता आपका नहीं चलेगा अगर आप खुद को अवेयर नहीं करोगे, खुद को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे। ओके, पीस चाहते हो तो पीस अंदर से आता है, खुशियाँ शांति दिल से आती है, वो अंदर से आती है। आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो उस खुशियों को, कि तू मेरे लाइफ में होगा तो मैं खुश रहूँगी, तू मेरे लाइफ से चला जाएगा तो मेरी दर्द भरी कहानी हो जाएगी और मैं जी नहीं पाऊँगी। जब तक आप इस तरह के वाइब्रेशंस में हो, जब तक आप नहीं जान रहे हो, जब तक आप नहीं समझ रहे हो कि मुझे एक सामने वाले को लात कब मारनी है, कब मुझे उसको अपने लाइफ से निकाल फेंकना है, तब तक कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। ओके, और ये लूप आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो। कोई नसीब का खेल नहीं है यहाँ पे। ओके, कोई नसीब का खेल नहीं है। यूनिवर्स आपको बार बार मौके दे रहा है कि अपनी नई शुरुआत कर, अपनी नई शुरुआत कर। आप नई शुरुआत तो करते हैं लेकिन फिर से उसी कांटों में जाके फंस जाते हैं, फिर से उसी कांटों के साथ खेलने लगते हो जो लोग आपकी लाइफ में पहले से आके गए हैं, जिस तरह के पैटर्न पहले बने थे या फिर जिस तरह के लोग आपको पहले पसंद आए थे, उसी तरह के लोग आपको फिर से पसंद आते हैं। या फिर ये भी होता है बहुत सारे लोगों के केस में कि आप वापस जाके उसी एक्स के चक्कर में आ जाते हो कि थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश की, फिर आपका एक्स आ गया रोते हुए कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा हो फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। और आप अपने आप को फिर से उस खाई में गिरने का प्रबंध करते हो, खाई में कूदने का प्रबंध करते हो। ओके, अब फिर से उस खाई के मुंह में चले जाते हो कि चलो अब कूदने के लिए मैं रेडी हूँ। ओके, अब मैं कभी भी किसी भी वक्त कूद सकती हूँ। तो ये चीज़ें आप बहुत गलत कर रहे हो, जबकि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि तू कब तक अपने आप को ग्रांटेड लेगा, कब तक तू ख़याली पुलाव पकाता रहेगा, कब तक तू बॉलीवुड मूवी में जीता रहेगा, कब तक तू अपने ऐसी जो ड्रीमी लाइफ है कि मैं सब अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाऊंगी, मैं अपने रिश्ते को निभाऊंगी, तू चाहे मेरी कदर कर या ना कर, मैं इस रिश्ते को निभा के रहूँगी। और ये जो फ़िल्मी दुनिया है ना, उससे बाहर आ जाओ, खुद के ऊपर फोकस करो, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। किसी का बर्डन आपके ऊपर मत लो। ओके, किसी का भी उम्मीदों के प्रेशर में मत जियो। लोगों को बोलना सीखो कि ये मुझे पसंद है, ये मैं चाहती हूँ, तो ये मैंने इसी तरह से किया। अब तेरी मर्ज़ी है, तुझे मुझे एक्सेप्ट करना है तो कर सकता है, नहीं करना तो मत कर। ये जब तक आप स्टैंड नहीं लेते ना खुद के लिए, तब तक कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा और हर कोई आपको इस तरह से देखेगा कि ये तो मेरी बंदी है। ओके, आपका करियर बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। जो भी आप करोगे ना, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। और आप जब आप अपने आप को जानोगे ना, अपने आप को पानी में देखना जब भी बंद करोगे ना, ये लुक वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और आप किसी ऐसे रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए बना है, जो बिल्कुल आपके जैसा है, बिल्कुल आपको जानता है कि मतलब बस ये देखो रेनबो है यहाँ पे। ओके, तो 4 चाँद लगा देगा एक रिश्ता आपकी लाइफ में। और उस रिश्ते को चाहे जो भी नाम दो, लेकिन वो आपके दिल के इतना करीब होगा ना कि आपने आज तक जो भी
फैसले लिए थे खुद के लिए गलत, आपको ये यकीन होगा कि हाँ, भगवान ने मेरे ये सारे रिश्ते तोड़े हैं, ये सारे रिश्ते मेरे लाइफ से चले गए हैं क्योंकि ये कभी भी मेरे लिए थी ही नहीं। ओके, ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन आप सबसे पहले अपनी गलतियों को तो देखो कि कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हो। तो यहाँ से लव ओरेकल कार्ड से आपके दिल के लिए या फिर आपके इस पैटर्न के लिए कुछ हम गाइडेंस देखते हैं कि व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू इन ऑल दिस सिचुएशन। इस लूप को कैसे तोड़ा जाए, कुछ कार्ड मेरे पास आ गए हैं। देखते हैं। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। समझ रहे हो? इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रेजिस्टमेंट। ओके, आप क्या कर रहे हो पता है? इमोशंस आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये नेचुरल है। किसी से प्यार होना, किसी से लगाव होना सबको होता है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के रहते हैं, उनको भी होता है। लेकिन कई बार है ना, वो ही है ना कि आपको सच्चाई देखने नहीं देते। प्यार के चक्कर में आप सच्चाई देख नहीं पाते, आप खुद के साथ फिर अन्याय कर लेते हो। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. आंखें बंद करो और खुद को अफर्मेशंस दो कि तुझे पूरा हक है खुश होने का, तुझे पूरा हक है एक सच्चा प्यार पाने का। क्यों तू ऐसी जगह पे मर रही हो? क्यों नहीं मैं अपने लिए स्टैंड ले पा रही हूँ? जियो यार, जिंदगी एक ही है, जियो उसको, खुशी से जियो। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Okay, आपके सोल से पूछो। दिमाग क्या है, खेल खेलते रहेगा आपके साथ। ओके, जब आप ये सोचोगे कि मुझे इसे छोड़ना चाहिए, फिर दिमाग आपके साथ एक नए खेल खेलेगा, बोलेगा कि तूने अगर इसे छोड़ दिया और तेरे लाइफ में कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया, तो तू अकेली पड़ जाएगी, तू अकेला पड़ जाएगा। फिर नहीं नहीं, फिर तो मुझे चलाना पड़ेगा ये रिश्ता। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? इतने सालों से रिश्ता चलते आ रहा है, मैंने ऐसा रिश्ता तोड़ दिया। ओके, तो दिमाग आपके साथ खेल करेगा, लेकिन आज टू योर सोल, सोल से पूछो क्या तू खुश है? क्या इस रिश्ते में तुझे खुशियाँ मिल रही है? और अगर आंसर इज़ नो, निकल जाओ। ओके, पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। जो कार्ड आया था ना पैशन वाला, ओके, तो मैग्नेटिक एंड सिडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ गया है ऑलरेडी और आप देख नहीं पा रहे हो। आपको वही मर्रा रोज़मर्रा की ज़िंदगी पसंद आ रही है, रोज़मर्रा का जीना, कि तू मुझसे बात करना यार, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? ओके, तो ये है। दूसरा कार्ड है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव and accept each other as you are and your relationship will magnetically transform. Okay, magically transform. क्रिटिसाइज करने से और एक दूसरे को बोलने से कि तुम्हारी गलतियाँ यहाँ पे होती है, रिलेशनशिप खराब ही होगा। वहाँ पे लव और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और जहाँ पे वो नहीं है तो वो रिश्ता क्या ही काम का है। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की, कोशिश करने के बाद भी अगर सामने वाले के समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में अगर भूगा भूसा भरा हुआ है, तो कुछ नहीं कर सकते आप, निकल जाओ। रोमांस, क्यूपिड सराउ एरो स्ट्राइक्स, ये क्या है? रोमांस का कार्ड है भाई। देखो, लवर्स का जो हमारा कार्ड है ना, लवर्स का जो टैरो डेक में का लवर्स का कार्ड है, ये रोमांस, एक 10 ऑफ कप्स, जो रिश्ते को आपको फुलफ़िल करेगा, जो आपकी ज़िंदगी को फुलफ़िल करेगा, वो रिश्ता आपकी लाइफ में आने को है। लेकिन आप जो है कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे तो ऐसे ही, मुझे ना ये रोना धोना बड़ा पसंद आने लगा है, मुझे गुलाब से ज़्यादा तो मुझे गुलाब के कांटे पसंद आ रहे हैं, मुझे नहीं पसंद। मुझे ये सब नौटंकी वाली ज़िंदगी है ना, वो पसंद आ रही है। दिल थोड़ा सा टूट जाएगा तो मज़ा आता है आपको। तो ये लूप है ना, आपको ही एंड करना पड़ेगा। अगर आप सच्चा प्यार चाहते हो ना, भगवान देने को है आपको सच्चा प्यार।
सिर्फ और सिर्फ आपको आंखें खुली रख के, दिल को खुला छोड़ के देखना है। खुद के साथ न्याय करो, जस्टिस करो। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फॉर पर्सनल रीडिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो नंबर दिया है वहाँ पे कॉल कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दो। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड थिंक ओवर इट। बाय बाय।